Hello guys, welcome to Knowledge of Emporium। ये वीडियो आप लोगों के बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं इस बार, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के 4th सेमेस्टर के पेपर 3 की, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन। तो इसी पेपर से कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो इस बार पेपर होंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इन वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पता चल सके कि किस टाइप्स के आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम बताते हैं जो आप लोगों में 3 सेक्शन आते हैं टोटल। तो 3 सेक्शन में से सबसे पहला जो होता है वो वेरी शॉर्ट का होता है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे वो देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी बन सकता है। कैसे? पहले तो आप लोग मेज़रमेंट की डिफिनीशन याद करिएगा, उसके बाद फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको आप लोग याद करिएगा। तो ये आपका शॉर्ट में भी बनता है, लॉन्ग में भी बनता है। तो फर्स्ट अभी हम आपको केवल शॉर्ट बता रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग शॉर्ट में इसके टाइप्स जो हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी कभी पर्टिकुलर केवल एक डिफिनीशन भी पूछता है कि व्हाट इज़ मेज़रमेंट, तो आप उसे भी प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको देखना है। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट टाइप ऑफ टेस्ट इन शॉर्ट। शॉर्ट में बताना है कि जो टेस्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। बहुत सारे होते हैं, तो आपको सभी के नाम अच्छे से याद करना है, और उसको ये भी देख लेना कि उसके अंदर जो टेस्ट है वो क्या करता है, किस लिए वो टेस्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा कि टाइप्स ऑफ टेस्ट कितने होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इवोल्यूशन। कंप्यूटर का इवोल्यूशन आपको बताना है कि जो कंप्यूटर का यूज़ आप लोग करते हैं उसका इवोल्यूशन क्या है, वो चीज़ें आपको लिखनी है। देन कैलकुलेट द मीडियम। इस पेपर में थोड़ा सा आप लोगों का मैथ्स भी आ सकता है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था कैलकुलेट द मीडियन। तो जो आप लोगों को डाटा दिया रहेगा और मीन मीडियन मोड में से कुछ भी आप लोगों को पूछ सकता है कि कौन सा होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को केवल मीडियन पूछा था, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में पूछा है इसलिए केवल मीडियन पूछा था। तो यहाँ पर आप लोगों को मीडियन फाइंड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग मीन मीडियन मोड के जो स्टैंडर्ड और शॉर्ट मेथड के फॉर्मूले होते हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो वेरी शॉर्ट में आए, शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग में आए, तो आप लोगों का वो अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल लेवल। आप लोगों को ये पूरा एक शॉर्ट नोट में तैयार करना है। ये जितने मैंने यहाँ पर आपको नाम लिखे हैं, जैसे कि नॉमिनल लेवल, इवोल्यूशन, मेज़रमेंट, नीड ऑफ मेज़रमेंट और वैलिडिटी, इन सभी के बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, क्योंकि ये आप लोगों का वेरी शॉर्ट में पूछता है। देन ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के वेरी शॉर्ट थे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट्स में आते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मेज़रमेंट्स का जो चैप्टर है वो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप लोगों के लॉन्ग में भी बनते हैं और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेवल और स्केल ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कंपैरिजन बिटवीन मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन। इसे आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा कि मेज़रमेंट और इवोल्यूशन में
डिफरेंस क्या होता है, कंपैरिजन करना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड स्टेट इट नीड्स। आप लोगों को इंस्ट्रक्शनल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके जो नीड्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि जो आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स है उसका नेचर और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन। ये आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े थे, याद होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्यों लिया जाता है और समेटिव इवोल्यूशन क्यों लिया जाता है, जो एक मिड टर्म में होता है और समेटिव हमारा एंड में होता है। तो उसी के बारे में डिटेल में आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस दी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट में CCF भी बोलते हैं, इन एजुकेशन। उसके CCF के नीड क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्वेश्चन बैंक। जो आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम होता है और क्वेश्चन बैंक जो होता है उसके बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्म्स रेफरेंस मेजरमेंट, राइट इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर नॉन रेफरेंस्ड मेजरमेंट के बारे में उसे आप लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसकी डिफिनीशन। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। अभी आगे आया था आप लोगों का फॉर्मेटिव और असेसमेंट और समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है वो आप लोगों की उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं और मेरिट्स क्या होती हैं, यानी कि उसकी अच्छाइयाँ और उसके दोष जो जो होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज समेटिव इवोल्यूशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव इवोल्यूशन इन डिटेल। सेम वही है, पहले आपको फॉर्मेटिव में लिखना है, उसके बाद फिर समेटिव की बतानी है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल नीड ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन F, जो कि आप लोगों को नीड्स बतानी है CCF की। ये क्वेश्चंस जो हम आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो जितना हो सके उतना आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो आप लोगों के होने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो आएंगे पेपर में वो इन्हीं में से कहीं से आएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन इन डिटेल इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन आपने आगे अभी देखा, सेम वही है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है व्हाट आर क्वेश्चन बैंक, डिस्क्राइब इन डिटेल मेरिट्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। आगे केवल आप लोगों को क्वेश्चन बैंक बोला था डिस्क्राइब करने के लिए शॉर्ट में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक भी बताना है प्लस उसकी मेरिट्स भी बतानी है, तो इसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल मेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन एजुकेशन। तो ग्रेडिंग सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम ये दोनों के बारे में आपको मेरिट्स और ये क्या होते हैं, कैसे आपके एजुकेशन में अप्लाई होता है, वो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ तक कि आपके शॉर्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका डिस्कस मीनिंग एंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल। जो आपका मेजरमेंट है, देखिए तीनों सेक्शन में आपका मेजरमेंट रिपीट हुआ है, मतलब कि सेक्शन A में भी आपका पूछा है मेजरमेंट के बारे में और सेक्शन B में भी और सेक्शन C में भी आया है क्वेश्चन। तो इसमें आपको मीनिंग बतानी है और इसके जो एलिमेंट होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको आपको डिटेल में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इसे ऑन रिफॉर्म्स इन इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है।
इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी को आपको पहले थ्योरी में बताना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। देन आगे क्वेश्चन और इसी में जॉइंट है जिसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है देख करके आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों को ही आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यानी कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं और इसमें मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है ये भी एक बार देख लीजिएगा फॉर्मूले से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है और आगे भी चांसेस है कि आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस फ्रीक्वेंसी को देख करके आपको यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग का है, तो इसे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के जो लेवल्स होते हैं अलग अलग बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं को आपको बताना है कि कितने होते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन विद एग्जांपल। और मेजरमेंट और इवोल्यूशन को भी एग्जांपल के सही आपको एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट आर क्वेश्चनरीज, एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर ऑफ क्वेश्चनरीज। जो आपका क्वेश्चनरीज होते हैं वो पहले बताना है कि क्या है, उसके बाद फिर उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं उसको डिटेल में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब्ड इन डिटेल यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इवोल्यूशन। कंप्यूटर का यूज़ का यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इवोल्यूशन। जो कंप्यूटर के यूज़ का इवोल्यूशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए थे जो आपके 2023 और 24 में प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। जो आपके क्वेश्चंस वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, आपको बताए हैं कि दोनों ही साल में कैसे कैसे क्वेश्चन शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में आते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं मेन जिसमें से आपके क्वेश्चन हमेशा बीएड में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि मेजरमेंट हो गया, इवोल्यूशन हो गया, क्वेश्चनरीज हो गया, इंटरनेट हो गया। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कहीं डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।